बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और आज का व्लॉग जो है आप कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपने तो सुना होगा कि जो इंसानी अद्वियात है उसकी गैर कानूनी तौर पर ख़रीद व फ़रोख्त होती है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जानवरों की जो वैक्सीन है उसकी भी गैर कानूनी तौर पर ख़रीद व फ़रोख्त होती है। माजी में इस तरह हुआ है कि ऐसा सिस्टम नहीं लाया गया जिसकी वजह से जो जानवरों के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम की वैक्सीन तैयार होती है उनका स्टॉक मॉनिटर किया जाए या उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। तो यही वजह है कि न सिर्फ बाहर के लोगों ने इसको लूटा, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि माल मुफ्त दिल बेरहम, तो वही सलूक जो है इस वैक्सीन के साथ होता रहा। बल्कि जब वक्त गुजरता रहा तो फिर सरकारी मुलाजिमीन ने भी, यानी सरकारी मुलाजिमीन से मेरा मतलब है जो इस डिपार्टमेंट के यानी लाइफ स्टॉक के, फिशरीज़ के और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन हैं, उन्होंने भी इसको जो है हलाल समझना शुरू कर दिया था और अब भी जो है उन्होंने इसको हलाल समझ लिया है और वो भी इसकी ख़रीद व फ़रोख्त में गैर कानूनी तौर पर मुलव्वस हो गए हैं। ये एक कार्रवाई की गई है जहाँ पर सवाबी के इलाके में जो है जानवरों की जो वैक्सीन है सरकारी, वो जो है गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त की जा रही थी। और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रज़र ने जो है वो कार्रवाई करते हुए न सिर्फ उस दुकान को सील किया है बल्कि जो दुकानदार था उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये दुकानदार वो वैक्सीन फ़रोख्त करता था जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तैयार करती है और फिर किसानों को जो है वो देती है। उस पर साफ साफ लिखा होता है कि इसकी ख़रीद व फ़रोख्त जो है ममनू है, लेकिन मिली भगत से ये वैक्सीन जो है वो ली जाती है और फिर आम मार्केट में खुलेआम फ़रोख्त की जाती है। अगर देखा जाए जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इस वैक्सीन की कीमत जो है वो हज़ारों में है, लेकिन मार्केट में चंद सौ रुपये में ये वैक्सीन फ़रोख्त हो जाती है, क्योंकि ये तो मुफ्त वैक्सीन होती है, सरकार के पैसे इसमें लगे होते हैं, किसी के ज़ाती या जेब के पैसे तो इस पे नहीं खर्च हुए होते हैं। अब इस तरह किया जा रहा है कि इस सिस्टम को डिजिटलाइज किया जा रहा है, बाकायदा तौर पर एक कोड इसमें होगा और आने वाले वक्त में जो है इसकी वैक्सीन की गैर कानूनी ख़रीद फ़रोख्त जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इस चेन को ख़त्म करने के लिए, यानी जो गैर कानूनी तौर पर इस वैक्सीन को चुराते हैं और फिर जो है मार्केट तक पहुंचाते हैं और फिर मिली भगत से इसको फ़रोख्त करते हैं, तो इस चेन को ख़त्म करने के लिए अब महकमे ने कमर कस ली है। और ऐसे अफसरान जो जिन पर यह शुबा है कि वो इस तरह के धंधे में मुलविस है, तो उनकी जो है बाकायदा तौर पर लिस्टें मुरतब की है और इनके तबादलों का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है तकरीबन 18 अफसरान, यानी जिसमें डॉक्टर्स ज़्यादातर शामिल थे, उनका जो है तबादला किया गया है। इसमें ग्रेड 18 का भी एक डॉक्टर साहब था, इस तरह ग्रेड 17 का भी जो है वो एक डॉक्टर शामिल था, मर्द ख़वातीन भी जो है इसमें शामिल थी। इसमें अगर देखा जाए तो सिविल वेटरनिटी हॉस्पिटल उसके डॉक्टर्स भी थे जिनकी जो है वो ट्रांसफ़र की गई है। पेट्स क्लिनिक के ऐसे डॉक्टर थे जो बाकायदा तौर पर उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो इसमें शामिल थे और वो ये अद्वियात वगैरह को लेकर जो है वो फ़रोख्त करते थे। डीजी ऑफिस जो एक्सटेंशन है उसके भी जो है वो डॉक्टर्स इसमें शामिल थे, डायरेक्टरेट ऑफिस के डॉक्टर्स भी थे। इस तरह सिविल वेटरनिटी डिस्पेंसरी जो है उनके भी कुछ डॉक्टर्स जो है वो इसमें शामिल थे। और ये एक बताया जा रहा है कि मुनज़्ज़म एक गैंग जो है वो बन गया था और ये गैंग जो है गैर कानूनी तौर पर ये अद्वियात लेते थे और फिर मार्केट में इनके अपने एजेंट्स होते थे, उनके ज़रिए ये लोग इसको फ़रोख्त करते थे। तो अब जो नए अफसरान आए हैं, खुशी तौर पर जो सरबराह है, सेक्रेटरी होता है किसी महकमे का, तो वो उन्होंने सुनने में आ रहा है कि हाथ डाला हुआ है, न सिर्फ इस सिस्टम को डिजिटाइज कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर QR कोड के ज़रिए जो है अब वैक्सीन जाएगी और बाकायदा तौर पर वो चेक की जा सकती है थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन कि ये वैक्सीन किसको अलाट हुई थी और किस ऑफिसर ने ये वैक्सीन किसको दी थी। तो बाकायदा तौर पर एक चेक और ट्रैक का सिस्टम जो है अब उसमें होगा। और साथ ही साथ में जिन अफसरान पर शिकायत है
کہ وہ اس طرح کے کسی بھی دھندے میں ملوث ہے تو ان کی بھی بتایا جا رہا ہے کہ لسٹ تیار کی گئی ہے اور ان کی بھی جو ہے وہ خیر نہیں ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو کسی نے اس اہم محکمے میں کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی آپ ایک قسم کا ایک بہت بڑی کرپشن ہے کہ سرکار ویکسین جو ہے اس پر ہزاروں روپے خرچ کرتی ہے، وقت لگاتی ہے، اور پھر وہ چوری ہو کر عام مارکیٹ میں ممنوع ہونے کے باوجود وہ فروخت ہوتی ہے اور چند سو روپے کے عوض۔ تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ جو حکام ہیں ان کو اس پر بھی کام کرنا چاہیے کہ اب تک کتنی ویکسین کس کو دی گئی ہے، آیا حقدار جو کسان تھے، جو جانور پالنے والے ہیں، ان کو مل بھی رہی ہے یا ملی بھی ہے یا نہیں ملی ہے۔ خیر وہ تو ایک الگ قصہ ہے، لیکن اب کے لیے اتنا ہے کہ اب جو ہے خیر نہیں ہے۔ جو یہ ویکسین فروخت کر رہا ہے ان کو پکڑا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس ویکسین کا جو یہ دھندا ہے یہ بند کرنے کے لیے اب اس پر QR کوڈ لگانے کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوڈ ہوگا، اور اب اس کی چوری جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جائے گی۔